कल आपने दिल्ली बीजेपी के लिए कहा था कि 7 के 7 सांसदों के लिए आज वो मैदान में आ गए हैं और ड्रामेबाजी उन लोगों ने, मुझे लगता है शायद कई व्यूअर्स ने, मैंने आपको मैसेज भेजे थे, कई व्यूअर्स ने ये कहा कि आप लोगों की आवाज शायद पहुंची। दिल्ली के 7 सांसद डफली लेकर के आ गए, कुछ तो वहां गए भी, पैसा वैसा दे करके आए हैं। केजरी ने भी कहा है कि हम सरकार, आपने कल कहा था कि दिल्ली सरकार के वकील, केजरी भी कूदा, लेकिन केजरी ने फिर नौटंकी की पुलिस वाली। तो कुछ मैंने फोटोज वो निकाले कि जिस समय शीला जी की सरकार थी तो यही केजरी क्या कहता था, यही केजरी, वो वीडियो भी मेरे ख्याल से मैंने अपने ट्विटर पे डाला हुआ है कि यही केजरी तब क्या कहता था, यही केजरी तब क्या कहता था। जरा इस चीज को एक देखिए, पूरा वीडियो भी शायद था, लेकिन मैं उसके उस समय के ट्विटर हैंडल का ट्वीट देखिए जरा सा। आज उसने कहा है कि एक ये हमारी दिल्ली है, ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है, चारों ओर जंगल राज है। लेकिन यही केजरी शीला दीक्षित के समय में कहा था कि ये नपुंसक है, ये ऐसा क्या है, पुलिस ना उसके पास नहीं है, वकील तो है सर, हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। ये केजरी का ड्रामा जबरदस्त है। वही मनीष जी, देखिए भाजपा के सांसद गए तो वो हम लोग की चर्चा अलग बात है, उनको करना चाहिए, लगातार करना चाहिए इस तरह के आदमी के सामने, उनको साधुवाद, ये काम उनको करना चाहिए था। और चलिए देर से सही, लेकिन अगर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद ये ठप ना हो जाए, इसी तरह सक्रिय दिखे, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो, तो पार्टी का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। लेकिन मनीष जी, आज जो केजरी ने कहा उससे मैं बता रहा हूँ, वो जो हम लोगों ने कल कहा था उसकी पुष्टि हो गई, उसकी पुष्टि हो गई। केजरी ने आज कहा कि 10 लाख रुपए शायद आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और उसने कहा कि मैं इनके लिए अच्छे से अच्छा वकील करूंगा ताकि इसको कठोर सजा मिले। अब मैं भाजपा से कह रहा हूं कि भाजपा जरा कल से पूछे इससे कि डॉक्टर पंकज नारंग के लिए तुमने कौन सी वकील किया, रिया गौतम के लिए तुमने कौन सा वकील किया, रिंकू सिंह के लिए तुमने कौन सा वकील किया, अंकित सक्सेना के लिए तुमने कौन सा वकील किया। तो ये झूठ बोल रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से बात हम लोग की कल इस तक भी पहुंच गई थी, इसको मालूम था कि मेरा ये पक्ष जो बड़े शातिर तरीके से छुपा के कर रहा था कि अब वो बेनकाब होने का समय आ गया है, तो इसने आज सबसे पहले यही कहा कि हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ताकि इसको सजा हो। अभी तक के जो 14-15 इस तरह के लव जिहाद की हत्याएं हुई है, सांप्रदायिक आधार पर हत्याएं हुई हैं, उनमें तुमने कौन सा वकील किया, जरा इसका हिसाब दो केजरीवाल। और उन लोगों में से कितने लोगों को सजा हुई, नहीं हुई मनीष जी। तो ये बात पहुंची है, इतना असर हुआ है कि आज ये जालसाज भी सफाई देने के लिए उतर आया मैदान में, नहीं तो इससे आज तक इसने कभी ये बात नहीं कही थी। तो ये दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि कल जो इसके जिस पहलू पर हम लोगों ने उंगली उठाई थी, वो पहलू बिल्कुल सही था, वो सही आरोप था, और इसीलिए आज ये सफाई दे रहा था कैमरों के सामने। तो इस तरह से पकड़िए इनको और देखिए मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण टेक्निकल एंगल कहीं नहीं गया होगा कि उसकी मैंने भी, आपने शुरुआत की, मैंने भी उसकी व्याख्या की कि कैसे दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है सजा दिलाने। लोगों को आमतौर पे क्या लगेगा कि दिल्ली पुलिस, और हर जगह पुलिस करती है, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था टोटली अलग है। मैंने कल उसका एक टेक्निकल एंगल बताया, सतीश जी ने बहुत बेसिक चीज बताया किस तरह से गंभीरता से कि ये जानबूझ करके सजा नहीं दिलाना चाहता जिहादियों को। तो इसीलिए इस खेल को समझिए। और एक पक्ष में आज ये कहता हूं कि कई बार लोग जाते जाते, कई बार लोग कहते हैं कि मोदी फलाना तो ऐसा कर रहा है, मोदी क्यों नहीं उसे जिम्मेदारी क्यों नहीं देते। कई बार स्टेट में, राज्य, अलग अलग चीजों में, कि कई ऐसे सो कॉल्ड पत्रकार हैं सर, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या रहे, उन सबको तक बहुत उम्मीद पाले हुए थे, अभी तक कुछ नहीं हुए। कई सारे ऐसे थे जो किताब लिख लिख के चाहते थे, उनको नहीं मिला तो एजेंडा चलाने लगे। आज थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम लोग भी कई बार कहते हैं कि बहुत सारे व्यूअर कहते हैं कि क्यों नहीं कपिल मिश्रा को, तो जरा सा इस चीज को भी समझिए। मुझे कुछ चीजें मिली, जरा कपिल मिश्रा के इस पक्ष को भी देख लीजिए आप कि ये अन्ना जब केजरी की सरकार में था कपिल मिश्रा, तब की उनकी तस्वीर है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उस समय के ये क्या कहा करते थे, इन सब चीजों को लेकर के कहने का मतलब है कि यदि आप तुरंत रंग बदले हैं तो तुरंत आपको वो अहमियत नहीं मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। बहुत सारा चीज पक्ष है जो मेरे ट्विटर पे है, आप देख लेंगे
तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कपिल मिश्रा का विरोध कर रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि टेस्ट होना के लिए समय लगता है किसी को। आप एकाएक यदि आप चोला ओढ़ते हैं और सीधे आपको भारत सरकार का मंत्री बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको सब्र, लंबे समय तक इस धैर्य में राष्ट्र के लिए जो यज्ञ है उस यज्ञ में आपको तपना होगा। आप स्वार्थ बस सीधे आएंगे कि हम सत्ता का दौर आ गया है, अब जरा इसमें चाट लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं मोदी का, और मोदी ने यदि चापलूसी की कीमत 3 साल में नहीं दी, 4 साल में, तो बस हम दलाली दूसरे ढंग से कर लें। तो मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा का भी टेस्ट अभी होना है, क्योंकि क्या पीछे का जो चरित्र आपका वो पीछा नहीं छोड़ता। नहीं सर, मनीष आपकी जी, टिप्पणी। देखिए ये कपिल मिश्रा का जो ये अतीत है इससे मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ, और बिल्कुल। मैं तो एक से पूरे अन्ना एक से कांड है कपिल मिश्रा का सर। मैं अन्ना गैंग के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जी मैं जी। मेरा एक मेरी विचारधारा का एक बड़ा दूसरा पहलू है, दर्शकों को अगर याद हो, जिस समय सिद्धू छोड़कर गया था, मेरे फेसबुक पे कम से कम 10 पोस्टें हैं। मैंने कहा था मातम करने की कोई जरूरत नहीं, ये होता है राजनीति में। लेकिन मनीष जी ये बात आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, कभी इनका हो सकता है कोई टेस्ट बाकी हाँ हो। लेकिन ये जो दर्शक लिख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये कोई पैमाना नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा भी तो कांग्रेस को छोड़कर आए थे, और हाँ। जब वो कांग्रेस में थे तो नरेंद्र मोदी की आरती उतारते थे, वो भी बिल्कुल इतनी ही आलोचना करते थे, इतना ही कटु बोलते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो संसद से लेके सड़क तक वो घूम घूम कर क्या क्या नहीं कहा उस आदमी ने। लेकिन जब आए और इस नई भूमिका दी गई, तो वास्तव में जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो टॉप के जो 5 नवरत्न हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और कांग्रेस की बोलती बंद कर रहे हैं। इसलिए कपिल मिश्रा को अब मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए मनीष जी छोड़े हुए। और कपिल मिश्रा की कल बात हम लोगों ने इसलिए की थी कि कपिल मिश्रा इनसाइडर है इस केजरीवाल के, इसके जितनी हरकतें नस नस से जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। और उस आदमी की पर्सनल खुन्नस केजरीवाल से है, ये समझ लीजिए, तभी पार्टी छोड़नी पड़ी। और वो आदमी पूरे लड़ने के इनसे मूड में है। तो अतीत की बात करिएगा तो फिर हेमंत बिश्व शर्मा क्या कहिएगा, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बहुत कुछ कहा था। नहीं सर, मेरा कहना ये है कि ये कहने की बात नहीं, ये कपिल मिश्रा का जो अपने आप को आज के डेट में कट्टर सनातनी हैं, उनका वो चेहरा है। मोदी बहुत इसके भक्ति की बात नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो तुरंत रंग बदले हैं, तो उन्हें थोड़ा सब्र दिखाना पड़ेगा। सालों सब्र दिखाया अजय आलोक ने लंबे समय तक, क्योंकि आप क्या हैं, आपका अतीत जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। नहीं मनीष जी, इस मामले में अजय आलोक को ज्यादा बेहतर स्थान पे रखूंगा कि अजय आलोक जब विरोध भी करते थे कि नीतीश के साथ थे, नीतीश ने छोड़ दिया था, तो अजय आलोक भाषा की मर्यादा रखते थे, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखते थे। कपिल मिश्रा तो सारी सीमाएं लांघ जाते थे, ये वही भाषा बोलते थे जो आज संजय सिंह और गोपाल राय बोलता है, वही भाषा ये भी बोलते थे। लेकिन मैंने कहा ना कि इस समय मनीष जी एक सीधा वो है कि लोहा लोहे को काटता है, और केजरीवाल को काटने के लिए या तो भाजपा कोई दूसरा कपिल मिश्रा तैयार करे। बिल्कुल। वो नहीं जरूरत तो है, लेकिन विभीषण को आप राम नहीं बना सकते। या फिर कहने का मतलब ये कि ये दोनों चीज, ये जो बहुत सारे व्यूअर्स सीधे कहते हैं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है। आप जो काम सुई का है वो सुई करेगा, जो काम तलवार का है वो तलवार ही करेगा। उनका काम, जो कपिल मिश्रा का काम है वो कपिल मिश्रा करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो भावनाओं में जो बह रह जाते हैं वो लोग, ये सवाल उनके लिए था सर, कि बहुत सारे लोग कल कहने लगे सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बना देते उसको। ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं। आपका अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और यही कारण है कि मोदी और योगी को कोई भेद इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि इनका अतीत ऐसा है कि इनका कोई डार्क पहलू नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस कोई बढ़िया बात भी करता है तो राहुल गांधी सवाल के घेरे में इसलिए आते हैं कि यार तुम बोलोगे, चोरी करने वाला बोलेगा। अब केजरी यदि नैतिकता की बातें करेगा तो कहेगा यार तुम बोलोगे। इसीलिए आपका अतीत
बेदाग होना चाहिए। हम और सतीश जी यदि पब्लिक मंच पे ये बोल पाते हैं तो हमने वो पूंजी कमाई है। ये पब्लिक मंच पे बोल रहा हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि कोई इस ढंग की चीजों का बोल सके, इसीलिए ऐसा नहीं कोई कह दे। और ये दलालम पलालम कहते हैं सरकार से ऐसा होता होगा, किसी सरकार की औकात नहीं है कि वो दिखा दे कि मनीष ठाकुर के अकाउंट में 2 रुपए गए हुए हैं। ये ठसक के साथ बोलता हूं और उन चिरकुटों को पूरा चरित्र जानता हूं कि क्या कुछ है। कई व्यूअर्स ने कहा कि ऐसा आपके बारे में बोलते हैं, तो मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। किसी की औकात नहीं कि सरकारी पक्ष का कोई आदमी बता दे कि मनीष ठाकुर को 2 रुपए की मदद की गई है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की बात करता हूं। हाँ, हमारे व्यूअर्स हैं, उनका सब्सक्रिप्शन कुछ हद तक जो आता है वो गिलहरी सहयोग के रूप में आता है, वो बातें अलग। ये बात सर इसलिए बोलना जरूरी है इन सबको, इन चिरकुटों के लिए, ताकि ये कहते हैं ना, दलाली करोगे छोटे छोटे नेताओं की, उनके प्रेस रिलीज लिखोगे, उनकी चापलूसी करोगे और नैतिकता के धर्म की बड़ी बड़ी बातें करोगे।